नवरात्रि में हम माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो इस बात का हम विशेषकर ध्यान रखते हैं कि हमारा जो परिधान है वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो। अफसोस इस बात की है कि भारत के कलकत्ता में काली पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है और कहीं न कहीं लोग ये मानते हैं कि काली पूजन की शुरुआत कहीं न कहीं बंग जो हमारे भाई हैं उनके द्वारा शुरुआत की गई प्राचीन काल में। अफसोस इस बात का है कि कलकत्ता के एक पंडाल में 3 सो कॉल्ड मॉडल कहेंगे आप नग्नता को पेश करते हुए वो दिखाई दे रही हैं। और तो और वो दुर्गा पंडाल में सैंडल्स और बैलीज पहने नजर आई। बैलीज तो चल छोड़ दीजिए आप, लेकिन उनके अर्धनग्न वस्त्र लोगों के लिए जहां एक हैरानी कर देने वाले थे, तो वहीं उस अर्धनग्नता को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए उसमें जो सेंटर में महिला है वो एक वीडियो बनाती है और कहती है कि वाह रे महिलाएं, तुम लोग की सोच कैसी है और ये कहाँ लिखा है कि हमको ये पहनना है, हमको वो पहनना है। तो मैडम मैं आपको बता दूं, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर से जब बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल कपड़े मत पहनिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई नहीं, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है। और आपके घर परिवार में भी लगता है ऐसे ही कपड़े पहने जाते होंगे, तभी आप ये पहनकर माता जी के दर्शन करने के लिए निकली है। हमारे रिसेंटली एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है और कंट्रोवर्सी में भी है, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहां पे क्या कोई ड्रेस कोड था, तो हम लोग कोई इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं, तो अगर होता तो जरूर वो लोग हमें घुसने नहीं देते, वहां पे ही हमें रोक देते, राइट। तो वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, हम लोग उड़ के वहां पे नहीं पहुंच गए थे। सेकंड, किसी को इमोशन पे ठेस ना लगे ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स था, ये एक अलग बात हुआ, रूल्स नहीं था, वहां पे हमें घुसने दिया तभी हम जाए, उड़ के नहीं चले गए। तो किसी को उसके बाद इमोशनली खराब लगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्यों है? उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। अब वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया, मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे, वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिकेशन है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। वाह रे नारी शरीर, वाह। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मंदिरों में ड्रेस कोड है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, और उसका हम सभी अनुसरण भी करते हैं और ये ध्यान रखते हैं जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे वस्त्र ऐसे ना हो जिससे कोई आपके परिधान, आपके घर के संस्कार और संस्कृति पर उंगली उठा सके। और इन तीनों महिलाओं को अगर इतना ही शौक है एक्सपोज करने का, तो मैडम कलकत्ता में सोनाकाछी भी है, वो एक मार्केट है, वहां पर ये सब बहुत चलता है और फैशन में भी है। तो ये जो प्रदर्शन आप अपने बॉडी का कर रहे हैं, वहां पर जाकर करेंगी, शायद कुछ काम बन जाए। लेकिन माता रानी के दरबार में आके, वहां पर पंडाल में आके अपने बॉडी का इस प्रकार से प्रदर्शन करना ये कहीं भी उचित नहीं है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं तो बल्कि भारत सरकार से कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई पंडाल हो या दुर्गा मंदिर हो या किसी भी प्रकार का मंदिर हो, वहां पर महिलाएं जो हैं ऐसे कपड़े पहनकर अगर आती हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, शालीनता को बरकरार रखा जाए, गरिमा को बनाए रखें और सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग ही मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, चाहे वो पंडाल ही क्यों ना हो। और कलकत्ता में आप गई हैं मंदिर में, शायद किसी ने टोका नहीं वहां पर, लेकिन आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बाकी शहरों में होती तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होती। अगली बार सोच समझकर कपड़े पहनकर मैडम आइए और सोनाकाछी खुला हुआ है, वहां पर जाइए। धन्यवाद। और आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।